नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। साथियों, एमपीपीएससी से संबंधित इस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या परसेंटेज से एमपीपीएससी में कोई फर्क पड़ता है या नहीं, जिसे हम प्रतिशत भी कहते हैं। क्या 12th या ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें, स्नातक की बात करें, यानी 12th या ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें, तो क्या इनकी परसेंटेज से एमपीपीएससी पर कोई फर्क पड़ता है या एमपीपीएससी में सिलेक्शन से कोई फर्क पड़ता है अथवा नहीं। मेरे साथियों, कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरी परसेंटेज तो 12th में कम है या ग्रेजुएशन में कम है, तो मैं एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके मन में एमपीपीएससी करना तो होता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता और वह ये क्वेश्चन करते हैं कि सर, एमपीपीएससी के लिए कितने प्रतिशत होना चाहिए। तो अच्छे से समझ लीजिए इस बात को, तो आपको बड़ी आसानी होगी। देखिए, एमपीपीएससी के एग्जाम देने के लिए आपके पास दो योग्यताएं होनी चाहिए। पहली जो योग्यता है वह यह है कि आपकी जो उम्र है वह होनी चाहिए 21 वर्ष। आप 21 वर्ष के हो चुके हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। और दूसरी योग्यता होनी चाहिए, आप स्नातक ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर ये दोनों ही योग्यता आपके पास है कि आप 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और आप स्नातक ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो फिर भले ही आपने स्नातक 40% से किया हो या इससे कम से किया हो या इससे ज्यादा से किया हो, या भले ही आपने 12th इससे ज्यादा से किया हो या इससे कम से किया हो, यानी हो सकता है आपके 12th में 40 या 50% हो या इससे कम या इससे ज्यादा हो, तो इससे आपके एग्जाम देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि केवल दो योग्यता अगर आपके पास है कि आप 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और आप स्नातक हो चुके हैं, तो आपकी कितनी भी परसेंटेज हो, भले ही 90 हो या 40 हो, आपको एग्जाम को लेकर इसमें कोई समस्या नहीं होगी। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, कई दोस्तों के मन में एक डाउट रहता है कि सर, हमने 12th या ग्रेजुएशन में पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे जो प्रतिशत हैं वे इतने बन नहीं पाए जितने होने चाहिए। तो क्या हम एमपीपीएससी का एग्जाम निकाल पाएंगे या नहीं? तो देखिए, निश्चित तौर पर परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज एक चीज दर्शाते हैं कि आपने मेहनत की। अब डिपेंड इस बात पर करता है कि आपके कितने परसेंटेज है, उस हिसाब से आपकी मेहनत पता लगती है। मान लीजिए आपके 95% है, तो आप कोई भी कह सकता है कि हां, इन्होंने 12th में मेहनत की है तभी 95% आए हैं। किसी के 40% है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो पढ़ाई नहीं की या दूसरा कोई भी कारण हो सकता है आप बीमार हो गए थे, कुछ और अन्य कारणों की वजह से भी परसेंटेज इतना हो सकता है। तो बात यह आती है कि सर, क्या मेरे कम परसेंटेज हैं, जो कि अधिक डाउट होता है व्यक्तियों के मन में, तो क्या मैं एमपीपीएससी निकाल पाऊंगा या नहीं? तो देखिए, कम परसेंटेज की वजह से खुद आप निराश ना होइए। आप पीएससी को लेकर जो मन में शंका बनाए बैठे हैं, उस शंका को दूर कीजिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जिनकी परसेंटेज बहुत ही कम थी और उन्होंने पीएससी में बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की है। डीसी, डीएसपी, तहसीलदार, ऐसे बहुत सारे पद उन्होंने प्राप्त किए हैं। और अगर हम उनकी परसेंटेज की बात करें तो हो सकता है किसी की 40%, किसी की 50 ही हो। तो मेरे कहने का मतलब ये कि खुद को 12th और ग्रेजुएशन की परसेंटेज के आधार पर ना मापिए। हो सकता है कि कोई 40% वाला विद्यार्थी एमपीपीएससी में बहुत मेहनत करता है और सिलेक्शन ले पाता है, और कोई 90% वाला विद्यार्थी कम मेहनत की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाता। तो आपकी कितनी भी परसेंटेज हो, इसको लेकर मन में कोई भय, कोई शंका, कोई निराशा को जन्म ना दीजिए। कितनी भी परसेंटेज हो, आप एग्जाम दे सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो कम या ज्यादा परसेंटेज से सिलेक्शन को लेकर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव इस बात से पड़ता है कि आप सिलेबस को कितना अच्छा तरीके से समझे हैं, आप कितना परिश्रम करना जानते हैं, आप मेंस आंसर राइटिंग लगातार करते हैं या नहीं, आप कितनी कंटिन्यूटी रखते हैं, कितना निरंतर रहते हैं, आप कितने डिसिप्लिन हैं। अगर ये सभी गुण आप में है, ये आदतें आप में है, तो फिर कितनी भी परसेंटेज हो, आप पेपर के अनुरूप खुद को ढाल लीजिए, आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब जैसे ही मन में ये डाउट आए कि मेरी कम परसेंटेज है या ज्यादा परसेंटेज है, तो इसको लेकर आपके मन में विवाद नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। कितनी भी परसेंटेज हो, जो हो गया सो हो गया। आपने कहावत सुनी होगी, जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। तो जो बीत गया उसको छोड़िए, आपके सामने एग्जाम है, मेहनत कीजिए। लगातार मेहनत करने पर तो कुछ भी किया जा सकता है। तो मेरे साथियों, अगर आपके कुछ डाउट है एमपीपीएससी को लेकर ठीक ऐसे ही, तो कमेंट कर बताएं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।